पाप का घड़ा फूटने वाला है। आने वाले 3 दिनों में ऐसी घटना होगी कि दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी। सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाले 3 दिन आपके जीवन में साधारण समय बनकर नहीं आ रहे। इन 3 दिनों के भीतर कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कल्पना तो कई बार की थी, लेकिन आपको विश्वास नहीं था कि समय इतनी तेजी से करवट ले सकता है। जिस व्यक्ति ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, आपके शांत स्वभाव को कमजोरी समझा, आपके भरोसे को तोड़ा और आपकी पीठ के पीछे षड्यंत्र रचा, अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जिसके बाद उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी जो अब तक आपके विरुद्ध बातें बना रहे हैं। पाप का घड़ा फूटने का अर्थ केवल किसी गलत व्यक्ति को दंड मिलना नहीं होता। इसका अर्थ यह भी होता है कि लंबे समय से दबा हुआ सच अचानक सामने आ सकता है। जिसे लोग निर्दोष समझ रहे थे, उसका असली चेहरा दिखाई देने लगता है। और जिस व्यक्ति को गलत ठहराया गया था, उसकी सच्चाई प्रमाण के साथ सामने आ जाती है। आने वाले समय में कोई फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज, बातचीत या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई जानकारी पूरी परिस्थिति बदल सकती है। हो सकता है आपको अचानक पता चले कि समस्या के लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मान रहे थे, उसके पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की चाल थी। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वह केवल खराब किस्मत के कारण नहीं रुक रहा था। कोई व्यक्ति आपके रास्ते में जानबूझकर बाधा डाल रहा था। किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलाकर आपका अवसर रोकने की कोशिश की थी। अब उसी व्यक्ति की कोई गलती उसके पूरे खेल को उजागर कर सकती है। आपने बहुत समय तक चुप रहकर सब सहा है। कई बार आप उत्तर देना चाहते थे, लेकिन परिवार की मर्यादा, रिश्तों की चिंता और अपने संस्कारों के कारण शांत रहे। लोगों ने आपकी इसी चुप्पी को डर समझ लिया। उन्हें लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब समय स्वयं आपकी ओर से उत्तर देने वाला है। आपको किसी के सामने चिल्लाकर अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ेगी। केवल एक प्रमाण पूरी कहानी बदल सकता है। आने वाले 3 दिनों में पहला दिन आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना दे सकता है। दूसरे दिन आपके सामने निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। और तीसरे दिन यह स्पष्ट होने लगेगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अंतिम परिणाम तुरंत मिले या ना मिले, लेकिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की बंद पड़ी राह अब खुलने वाली है। धन और कैरियर के मामलों में अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या प्रभावशाली संपर्क से सहायता मिल सकती है। जिस प्रमोशन, नियुक्ति, स्थानांतरण या इंटरव्यू का लंबे समय से इंतजार था, उससे जुड़ी सकारात्मक खबर सामने आ सकती है। जिस फाइल को बार बार रोका जा रहा था, वह आगे बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके विरुद्ध बोलने वाला व्यक्ति स्वयं किसी गलती में फंस सकता है। जिसने आपके काम का श्रेय लिया था, उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। जो लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, वही आपकी योग्यता को स्वीकार करने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन जब समय आपके पक्ष में आए, तब अहंकार में आकर किसी का अपमान न करें। कर्मों का उत्तर कर्म स्वयं देंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। कोई रुकी हुई डील अचानक आगे बढ़ सकती है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से भुगतान नहीं मिल रहा था, उसकी ओर से समाचार आ सकता है। अचानक धन मिलने का रास्ता खुल सकता है, लेकिन साथ ही घर, वाहन, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च भी सामने आ सकता है। इसलिए पैसा हाथ में आते ही दिखावे या अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च न करें। किसी नए व्यक्ति को बड़ी रकम उधार देने से बचें। बैंक, ऑनलाइन लेन देन और दस्तावेजों को ध्यान से जांचें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी आर्थिक योजनाएं हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। कुछ लोग आपके साथ इसलिए नहीं जुड़े होते कि वे आपकी सफलता देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि आपकी योजना जानकर उसमें बाधा डाल सके। प्रेम और रिश्तों में भी बड़ा मोड़ आ सकता है।
कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है। जिस रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी उसमें बातचीत का अवसर मिल सकता है। लेकिन केवल भावनाओं के कारण पुरानी गलती को नजरअंदाज न करें। हर लौटने वाला व्यक्ति वास्तव में बदल चुका हो यह आवश्यक नहीं। उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को समझे। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से कठोर भाषा में बातचीत करने से बचना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते में संदेह पैदा न करें। घर की बात बाहर के लोगों को बताने से छोटा विवाद बड़ा हो सकता है। यदि कोई शिकायत है तो शांत होकर सामने रखें। क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों के रिश्ते को कमजोर कर सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी अपमानजनक या दुख देने वाले रिश्तों में फंसे हैं, उन्हें अब अपनी सीमा तय करनी होगी। रिश्ता बचाना अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को समाप्त कर देना सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नियंत्रित कर रहा है, आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता या आपका अपमान करता है, तो अब आपको मजबूती से अपनी बात रखनी होगी। परिवार में संपत्ति, धन या जिम्मेदारी से जुड़ा पुराना मुद्दा उठ सकता है। किसी सदस्य को लग सकता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसे समय में किसी एक पक्ष का समर्थन करने की बजाय सच्चाई का साथ दे। किसी बुजुर्ग की सेहत या भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देना पड़ सकता है। वे परेशानी खुलकर न बताएं, लेकिन उनके व्यवहार में आया बदलाव बहुत कुछ कह सकता है। गृहिणी महिलाओं के लिए यह समय विशेष संदेश लेकर आ रहा है। आप लंबे समय से घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने स्वास्थ्य और इच्छाओं को नजरअंदाज करती आई हैं। अब आपको परिवार से सहयोग मांगना चाहिए। पति या ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई गलत फहमी बातचीत से दूर हो सकती है। अचानक घरेलू खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बचत संभाल करके रखें। रसोई में काम करते समय आग, गर्म तेल और धारदार वस्तुओं से सावधान रहें। जल्दबाजी में काम न करें। संतान की पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य, विवाह से जुड़ी चिंता में कमी आ सकती है। आपके द्वारा लंबे समय से की जा रही कोई प्रार्थना रंग ला सकती है और घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान, नींद की कमी, सिर में दर्द, भारीपन, गर्दन या कंधों में दर्द, गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। हर बात को मन में दोहराते रहना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा है। देर रात तक मोबाइल चलाने और नकारात्मक बातें देखने से बचें। पर्याप्त पानी पिए, समय पर भोजन करें और शरीर की समस्या लगातार बनी रहे तो योग चिकित्सक से सलाह लें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। क्रोध या तनाव की स्थिति में गाड़ी न चलाएं। फोन देखते हुए वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। आने वाले समय में सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी के उकसावे में तुरंत उत्तर न दे। हो सकता है कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको क्रोधित करने की कोशिश करे ताकि आपकी कही बात का इस्तेमाल आपके विरुद्ध कर सके। बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें और किसी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी या माता रानी के सामने फूल अर्पित करके 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद महिला को चावल, दूध या भोजन का दान करें। रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में होने देना और मुझे सत्य पहचानने की शक्ति देना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, पाप का घड़ा केवल दूसरों का नहीं भरता। यदि आपने भी किसी का दिल दुखाया है, किसी कमजोर व्यक्ति का अधिकार छीना है या किसी के विश्वास को तोड़ा है, तो समय रहते अपनी गलती स्वीकार करें। ईश्वर की कृपा केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि अपना व्यवहार सुधारने से भी मिलती है। अब वह समय आ रहा है जब आपको अपने शत्रुओं को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी गलतियां स्वयं उनका उत्तर बनेगी। आपकी सफलता आपका सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी।
आपका शांत चेहरा, आपका आत्मविश्वास और आपकी प्रगति उन लोगों की बोलती बंद कर देगी जो आपको कमजोर समझते थे। याद रखिए, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, आप केवल सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। पाप का घड़ा जब फूटता है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आने वाली घटना केवल किसी की सच्चाई उजागर नहीं करेगी, बल्कि आपके भीतर यह विश्वास जगाएगी कि भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करते। इसलिए डरिए मत, सतर्क रहिए, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और किसी का अपमान मत कीजिए। आपके जीवन की बंद राह खुलने वाली है। जो लोग चाहते थे कि आप टूट जाएं, वे आपको पहले से अधिक मजबूत खड़ा देखकर चुप हो जाएंगे। यदि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा महसूस हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय माता दी, मेरा अच्छा समय शुरू हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपके जीवन से जुड़ा अगला महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।